अगर आप भी पार्टनर के दिल पर राज करना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि कहीं ना कहीं पार्टनर आपके बारे में सोचे, तो आपको कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने रिलेशनशिप में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जिस वजह से पार्टनर भी आपके बारे में सोचे, जिस वजह से पार्टनर भी आपको याद करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो स्काइल। ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 ऐसी कमाल की बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब भी आपके रिलेशनशिप में आप पार्टनर से बात करते हो, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब आपको ये भी समझने की ज़रूरत होती है कि पार्टनर का इंटरेस्ट उस वक्त है या फिर नहीं। आप जो भी बातें पार्टनर के साथ कर रहे हो, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस बात में दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम हमारे साइड से पार्टनर के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन उसमें पार्टनर का ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो बातें इसीलिए सुनते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमसे अटैच है या फिर हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उस बात में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे मान लो आप अपने बिजनेस के बारे में पार्टनर को बता रहे हो सकता है वो बिजनेस के बारे में सुनना उस वक्त उतना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और हम हमारे साइड से वही बातें शेयर करते चले जाते हैं। लेकिन जब भी आप पार्टनर के साथ कोई बात शेयर करो और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी बहुत देर तक बात हो रही है, तो इस बात को समझो कि जो भी आप बातें शेयर कर रहे हो, क्या उसमें पार्टनर का इंटरेस्ट है या फिर नहीं। कई बार पार्टनर केवल इसीलिए आपकी बातें सुनता है क्योंकि वो आपसे अटैच है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, फिर वो बोर होने लगते हैं। धीरे धीरे ये सब होने के वजह से उनके बिहेवियर में बदलाव आते हैं और फिर वो कम बात करने लगते हैं। इसी तरीके से और एक बात को आप समझो कि अगर वो कोई बात आपको बता रहा है लेकिन उन बातों में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बिल्कुल उन बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे हो, बिल्कुल उन बातों के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, तो आप भी धीरे धीरे टॉपिक को चेंज करना सीखो। यानी कि उस बारे में बातचीत करो जहाँ पर दोनों का इंटरेस्ट है। चाहे वो एंटरटेनमेंट के बारे में बात हो सकती है, मूवी के बारे में, स्टडी के बारे में, बिजनेस के बारे में, जो भी छोटी बड़ी बातें हैं वो उसी तरीके से डिस्कस करो जहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट है। नहीं तो अगर आप अपनी ही बातें उन्हें बताते रहोगे, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ना जानना चाहते हैं, ना वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हम बस बताए जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ समझ जाओ कि उन बातों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि उन्हें इंटरेस्ट है या फिर नहीं। आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई सीरियस बात उन्हें बता रहे हो, सडनली उस बात को चेंज कर दो। अगर वो बात चेंज करते वक्त उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि अभी तक आप स्टडी के बारे में बता रहे थे और अभी आपने एकदम से बिजनेस के बारे में बताया और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि स्टडी के बारे में सुनने के लिए अभी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरीके से आपको वो बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए जहाँ पर उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे धीरे धीरे उनके बिहेवियर में बदलाव आने लगते हैं, धीरे धीरे वो कम बातचीत करने लगते हैं और कई बार तो वो डायरेक्टली इग्नोर भी कर देते हैं, वो बहाना बना लेते हैं, वो झूठ बोलने लगते हैं। इसलिए आप इस बात को समझो कि आपको अपने ही साइड से बातें नहीं करनी है, या फिर पार्टनर भी अपनी साइड से बातें किए जा रहा है, आपको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही है, तो आप भी धीरे धीरे उन टॉपिक पर बात करने लगो। ऐसे नहीं कि एकदम से आप टॉपिक चेंज कर रहे हो, लेकिन उस टाइप के टॉपिक्स पे बात करो जहाँ पे आप दोनों का इंटरेस्ट है। अगर आप इस पे एक डेडिकेट वीडियो चाहते हो कि हम किस टॉपिक पर पार्टनर से बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं ताकि हमारी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना, इस पर भी मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊँगा। दूसरी बात, हमेशा ही इम्प्रेस मत रहो। कई बार क्या होता है ना कि हम हमेशा ही इम्प्रेस रहते हैं पार्टनर से। अगर आप हमेशा ही इम्प्रेस रहोगे, हमेशा ही अवेलेबल रहोगे, हमेशा ही खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो उन्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा आपको इम्प्रेस करने का, कभी भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा आपको खुश करने का, कभी भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा आपकी तारीफ करने का, क्योंकि ऑलरेडी आप इम्प्रेस हो। इसीलिए इस बात को समझो कि कभी कभी आपको पार्टनर को मौका भी देना चाहिए कि वो आपको इम्प्रेस करे। अगर आप नाराज़ होते ही नहीं हो, अगर आप सैड होते ही नहीं हो, अगर उनकी कोई बात आपको बुरी लगती ही नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो तो हमारे साथ गलत तरीके से बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको नाराज़ होना भी सीखना होगा, आपको हमेशा इम्प्रेस होकर नहीं बैठना है। अगर कोई बात बुरी लग रही है, कोई भी बात, तो थोड़ी नाराज़गी दिखाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाकर फाइट करो, लेकिन थोड़ी नाराज़गी दिखाओ। जब आप थोड़ी नाराज़गी दिखाते हो कोई भी बात से,
कि बातों ही बातों में उन्होंने गलत तरीके से आपसे बात की, या फिर उन्होंने कॉल करने को कहा था, उन्होंने कॉल नहीं की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बात पे आपको नाराज़ होना है, लेकिन कभी कभी उनकी गलतियाँ उनके सामने भी लाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखानी है, हो सकता है पार्टनर बिजी है, पार्टनर कॉल नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टनर का बिहेवियर धीरे धीरे ऐसा बन रहा है कि वो आपको और ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी नाराज़गी दिखानी होगी समय रहते, कि आपके नाराज़गी की वजह से पार्टनर भी आपको मनाने के बारे में सोचे। अब कई बार होता क्या है ना, जैसे मान लो पार्टनर ने आपको कहा कि वो आज शाम को आपको कॉल करेंगे, उन्होंने कॉल नहीं की, चलो कोई बात नहीं, वो बिजी थे। कल भी उन्होंने वैसे ही किया, बोलकर कॉल नहीं की, फिर वो ऐसे ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं और कॉल नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप उन्हें वहाँ पे बता सकते हो कि मैं रोज़ वेट करता हूँ या वेट करती हूँ, आपका कॉल आता नहीं है। अब उसमें फाइट नहीं करनी है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती बता के थोड़ा नाराज़ होना है, ताकि वो बार बार वो गलती ना करे। हम क्या करते हैं ना, एडजस्ट करते रहते हैं और फिर रोज़ फाइट करते रहते हैं कि आपने तो कहा कॉल करने, आपने कॉल नहीं की। और इस वजह से क्या होता है ना, पार्टनर का बिहेवियर स्ट्रांग बन जाता है। इसीलिए आपको फाइट नहीं करनी है, जितना हो सके फाइट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि फाइट करने के वजह से पार्टनर अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करता है, और ज़्यादा क्या होता है, वो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, यानी कि उन्हीं की गलती पे वो आपको इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप एक सही तरीके से नाराज़ होते हो, सही तरीके से नाराज़गी दिखाते हो, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, उन्हें मनाने का मौका मिलता है, वो भी एफर्ट्स डालते हैं, वो भी आपके बारे में आपके व्यू से सोचते हैं। इसलिए इस बात को आप जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इसलिए आपको हमेशा इम्प्रेस होकर अवेलेबल रह के हैप्पी नहीं रहना। कई बात अगर उनकी बुरी लगती है, कोई बात उनकी अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ पे नाराज़गी दिखानी चाहिए। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको थोड़ी नाराज़गी दिखानी चाहिए। अगर वो थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं तो नाराज़गी दिखाइए। अब नाराज़गी में और फाइट्स में डिफरेंस होता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ जाके फाइट करो, अगर आप फाइट करोगे, बोल बोल कर उन्हें समझाओगे, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप बेस्ट वे में नाराज़ होते हो, यानी कि आपने बोल दिया, आप रोज़ बोलते हो कॉल करने के लिए, लेकिन आप कॉल करते नहीं हो, मतलब यहाँ पे मेरा वेट करना तो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। अगर आप इतना बोलकर शांत हो जाओगे ना, तो उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। बट हम क्या करते हैं ना, फाइट करने लगते हैं कि आप रोज़ बोलते हो कॉल करने, आप तो कॉल नहीं करते हो, आपको समझ में नहीं आता है, मैं तो वेट करता हूँ, मैं तो वेट करती हूँ। इस टाइप का हमारा बिहेवियर बन जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप चाहते हो ना कि वो भी आपके बारे में सोचे, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए कई बार आपको एक नॉर्मल वे में नाराज़ होना ही पड़ेगा। नाराज़गी का सीधा सा मतलब है थोड़ी कम बातचीत करो, थोड़ा उन्हें ये बताओ कि आपको भी उनकी कोई कोई बात बुरी लग रही है। हावी मत होने दो अपने ऊपर कि आप रो कर बता रहे हो, परेशान होकर, इससे वो स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन जब भी आप सॉफ्ट वे में बताते हो और नाराज़ होते हो, तो वो भी आपको मनाने के बारे में आगे आते हैं। इसीलिए अपने नाराज़गी में खुद को स्ट्रांग बनाओ, और ऐसा नहीं कि नाराज़ होकर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, नहीं, क्योंकि इससे वो और दूर जाएंगे। लेकिन जब आप नाराज़ बन के स्ट्रांग बनोगे कि आप भी स्टेबल हो, आपने उन्हें उनकी गलती बता दी और आप भी बिल्कुल उन्हें कॉल्स नहीं कर रहे हो, थोड़ा टाइम दे रहे हो, थोड़ा स्पेस दे रहे हो, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से उन्हें मौका मिलेगा, और ये तो आपको करना ही होगा। हाँ, एकदम से भी मत कीजिए, लेकिन जहाँ पे आपको मौका मिलता है ये आपको ज़रूर फॉलो करना होगा। तीसरी बात, रिलेशनशिप में ना स्पेस ज़रूरी है। स्पेस का मतलब ये नहीं कि 2-4 दिनों के लिए पार्टनर को ब्लॉक कर दो। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल भी रहा है, तब भी आपको सारा दिन कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम ना सारा दिन कांटेक्ट में रहते हैं, हर 5-5 मिनट में बातें करते हैं, हर 2 घंटे में मैसेज करते हैं, हर 2-3 घंटे में पूछते रहते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, तो ट्रस्ट मी, फिर आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो सकता है। इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है, तब भी आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। मान लो मॉर्निंग में बहुत अच्छे से बातचीत हो गई, तो शाम तक अगर बात नहीं भी होती है तो चलेगा। उतनी स्टेबिलिटी अपने अंदर लाइए। जब भी मॉर्निंग में बहुत अच्छे से बात होती है, तो थोड़ी देर में उनकी फिर से याद आती है और फिर से हम उनसे बातचीत करने लग जाते हैं, और तब तक बात करते हैं या तो जब तक पार्टनर बोर ना हो जाए या फिर हम बोर ना हो जाए। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको स्पेस रिलेशनशिप में देना ही होगा, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस रिलेशनशिप में देना ही होगा। मॉर्निंग में कोई फाइट भी हुई है, फाइट के बाद पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो शाम तक उन्हें मत समझाओ,
शाम को उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप स्पेस दे के एफर्ट्स डालते हो ना तो आपके एफर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप स्पेस दे के अच्छे से बातचीत करते हो ना तो आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ही कांटेक्ट में रहने की कोशिश मत करो। थोड़ा स्पेस अगर बीच में आता भी है 2 4 6 घंटों का, तो ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। कंटिन्यू कांटेक्ट में रहोगे तो बोर हो जाओगे। ये हो गई बात। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है और वो सवाल डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पे जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।